हेलो एवरीवन, आज हम लोग लॉगरिथम का एक्सरसाइज 8D सॉल्व करेंगे और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलो जल्दी शुरू कर लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन गिवन है बच्चा, इफ 3/2 log a प्लस log a प्लस 2/3 log b माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है? a⁴ और b⁴ का वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे? हमें पता है जो भी सामने रहता है बच्चा वो कहाँ पे चला जाता है? सिर पे। क्यों ऐसे भेज रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसलिए हम भी क्या करेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अब क्या आएगा बच्चा? यहाँ पर ये log a वैसे ही, और ये 3⁻² है ना, a के सिर पे क्या आएगा? 3⁻² बता रही, बताओ। a⁻3/2 आएगा, प्लस log b⁻, क्या आएगा बच्चे? 2/3। करेक्ट, जो यहाँ रहता है वो इसके सिर पे आ जाता है, log की प्रॉपर्टी है। और -1 इस साइड जाके बच्चे +1। अब हमें ये भी फॉर्मूला पता है ना, क्या कि अगर ऐसे हो log m प्लस log n, अगर ऐसे रहा तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चा? log m इंटू n, है ना। तो वही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो बीच में प्लस है ना, इसीलिए। तो log क्या आ जाएगा बच्चे? a⁻3/2 इंटू b⁻2/3 इज इक्वल टू 1 है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ ना, log 10 टू द बेस 10, जिसका वैल्यू क्या होता है? 1 ही होता है। बेस 10 क्यों लिए हमने? क्योंकि बच्चे अगर कुछ बेस नहीं है तो हम 10 ले सकते हैं, वो कॉमन बेस है मतलब। ठीक है, अब क्या दोनों जगह log कैंसिल हो जा सकता है। तो a⁻3/2 इंटू बच्चे b⁻2/3 इज इक्वल टू क्या आ गया? 10 आ गया। बट हमें ये तो प्रूफ नहीं करना था, हमें इसका मतलब इसका तो वैल्यू नहीं निकालना था। किसका वैल्यू निकालना था? a⁻9 एंड b⁻4 का। तो अब क्या करेंगे? हमारे पास तो है 3/2, बट हमें क्या चाहिए? 9 चाहिए। ऐसे किस नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 9 आ जाए? कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं। चलो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो वो जो भी नंबर है वो क्या है? x है। ठीक है, ऐसे कुछ तो बार में होना चाहिए था जो कि हमें 9 मिले, बट हमारे पास क्या है? 3/2 ही है। तो देखो x इज इक्वल टू 9, 2 डिविजन में है, इधर आके मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लीकेशन में, इधर आके डिवाइड, 3 1 जा 3 3 जा 9, है ना। तो क्या बचा? यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो कितना आया? 6। मतलब हमें raised to 6 की कमी है। अगर यहाँ पर raised to 6 आ जाएगा तो अपना a⁻9 आ जाएगा और b⁻4 आ जाएगा। ये बात समझ में आई यहाँ पे कैसे की हमने? ठीक है, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे? raised to 6 लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे a⁻3/2 इंटू b⁻2/3 raised to 6, और इस साइड भी raised to 6। क्यों दोनों साइड? क्योंकि अपने मर्जी से थोड़ी ना एक तरफ लगा सकते हैं हम। ठीक है, अब क्या आएगा बच्चे? ये raised to 6 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं सॉल्व। तो क्या आ जाएगा? a⁻3/2 इंटू 6, b⁻, क्या है बच्चे? 2/3 इंटू 6, है ना, इज इक्वल टू 10⁻6। वैसे ही 2 1 जा 2 3 जा 6, और 3 3 जा क्या हो गया बच्चे? 9 इंटू b⁻3 1 जा 3 2 जा 6, 2 2 जा कितना हो गया? 4 इज इक्वल टू 10⁻6। देखो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है ना। कितना आसान था ये क्वेश्चन। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर गिवन है x इज इक्वल्स टू 1 प्लस log 2 माइनस log 5 गिवन है, y इक्वल्स टू क्या है? 2 log 3। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना बच्चे, log 3, ये 2 इसके सिर पे है ना, raised to 2, हाँ कि नहीं। अब ये क्या? z इक्वल्स टू क्या गिवन है? log a माइनस log 5। ठीक है, अगर ये ऐसे लग रहा है ऐसे क्यों किए तो कोई दिक्कत नहीं इसे। अरे ये तो पूरा ही गया। 2 log 3, और इसे ऐसे ही रख लो। ठीक है, बाद में समझेगा ऐसे क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर लूंगी रीजन के साथ आगे। तो अब एक्स वाई जेड का वैल्यू हमने लिख लिए। किसका? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बोला गया है, और एक्स वाई जेड का हमें रिलेशन गिवन है। क्या गिवन है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2z गिवन है। तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। एक्स क्या है बच्चे? 1 प्लस log 2 माइनस log 5। वाई क्या गिवन है बच्चे? 2 log 3 गिवन है। z क्या गिवन है? 2 टाइम्स ऑफ log a माइनस log 5, ये गिवन है। चलो जल्दी सॉल्व करते हैं। सबके पास लॉग है तो इसके पास क्यों नहीं? लगा लेते हैं लॉग। क्यों लगाना है मैम? अगर बाद में ए के साथ ही आंसर आ जाता तो नहीं आता। क्यों नहीं आता? देख लो, सबके पास लॉग है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? ए को अकेला रखना पड़ेगा। ए को अकेला रखने के लिए लॉग हटाना पड़ेगा, मतलब सबका लॉग हटाना पड़ेगा। अगर सबके पास लॉग होगा तभी तो एक साथ हटा पाएंगे ना। तो इस 1 का क्या करेंगे?
ठीक है, तब प्रॉब्लम आ जाएगी, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, log 10 to the base 10 लिए हमने। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पर प्लस log 2 माइनस log 5, देखो ये 2 इसके सिर पे चला जाएगा ना, रेस 2 में आ जाएगा, तो ये क्या आएगा बच्चे, log 3 रेस टू 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 log a माइनस ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 log 5। देखो ये 2 इसके सिर पे, ये भी 2 इसके सिर पे, रेस 2 में आ जाता है। log की प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है मैम, तो log m यहाँ पे हो, अगर सामने n तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, log n, ये n इसके सिर पे, तो log की प्रॉपर्टी है अगर कुछ रेस टू में रहा ना वो नीचे उतार देता है ऐसे कुछ। ठीक है, हम ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ लगा रहे हैं। ठीक है, अब चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ गया, log 10 to the base 10 plus log 2 minus log 5 plus log 3 का स्क्वायर। बच्चा इसे अकेला रखना है, चलो अकेला रखेंगे, बट इसको तो इधर भेज देंगे तो माइनस इधर आएगा तो प्लस log 5, 2 इसके सिर पे चला जाएगा ना तो ये 5 रेज टू 2। वैसे ही यहाँ पर क्या है log a, तो ये भी 2 इसके ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर ऐसे रेज टू 2। अब क्या करना है, सबका हमें log हटाना है। कैसे log हटाएंगे, तो कैसे सॉल्व करते हैं बच्चा, अगर देखो ऐसे है, log m है मेरे पास, log माइनस log n प्लस है log p प्लस है log z, ऐसे कुछ एक साथ कैसे सॉल्व करते हैं वो बताती हूँ। पहले तो ये वाला फॉर्मूला देख लेंगे, log m प्लस बच्चे log n, ऐसा रहा तो हम क्या लिख सकते हैं, log m इंटू n। अगर बच्चे ऐसा रहा log m माइनस log n, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चा, log m अपॉन n। ठीक है, बट अगर ऐसे कुछ एक साथ रहा तो हमें तो पता है, अगर बीच में प्लस रहा दो log के साथ तो क्या करते हैं, उसके सामने जो भी है आर्ग्यूमेंट उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं एक log लिखकर, है ना। अगर log के साथ माइनस है तो इसका जो भी सामने आगे, बच्चे इसे आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, नीचे अगर 10 लिखा रहता है ना उसे बेस बोलते हैं। ठीक है, नीचे कुछ लिखा है तो यहाँ पर, तो log n माइनस log n अगर ऐसा रहा तो एक बार log लिखेंगे और इसके आर्गुमेंट को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वही चीज हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, तो कैसे आएगा बच्चे, एक बार log लिखते हैं ना, इस केस में भी एक बार लिखे थे वही करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस है। तो बच्चे जो सारे प्लस वाले हैं ना उसे क्या करते हैं, प्लस रहा तो मल्टीप्लाई, माइनस रहा तो डिवाइड, राइट। तो यहाँ पे log m ये आ गया m, है ना। फिर है प्लस log p, तो प्लस के जगह यहाँ पे आता है मल्टीप्लीकेशन, प्लस है log z, तो यहाँ पे z। बट देखो यहाँ पर क्या है, माइनस log n, तो माइनस है इसीलिए अपॉन में आ जाएगा n। यहाँ तक समझा। अब यही चीज बच्चे हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी सॉल्व कर लेते हैं फिर। तो ये आ जाएगा log एक बार 10 इंटू 2 इंटू प्लस वाला 3 स्क्वायर, है ना, इंटू वापस प्लस वाला यहाँ पर है 5 स्क्वायर। अब देखो माइनस है क्या कहीं है यहाँ पर, तो इसे लिखेंगे अपॉन में 5। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चे, यहाँ पर log a का स्क्वायर, कुछ कैंसिल हो रहा है, एक 5 से एक 5 कैंसिल हो रहा है, दोनों तरफ से log हट जाएगा, अंदर जो बचा है बस वही आएगा। तो 10 2 जार 20 इंटू 3 का स्क्वायर इज 9, और एक 5 बचा ना, एक 5 से एक 5 कैंसिल हुआ था तो एक 5 बच गया, और यहाँ पे बचा a स्क्वायर, दोनों तरफ का log हट गया। 9 5 का क्या होता है 45, और 45 2 जा 90, और ये 0 इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आ गया तो रूट, तो a इज इक्वल्स टू आ गया बच्चे अंडर रूट 900, तो a इक्वल्स टू 9 बाहर आके क्या बनता है 3, अगर ये बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 100, है ना, 100 बाहर आके क्या बनता है 10, तो a का वैल्यू क्या आ गया बच्चे 30, और रूट हटने के बाद प्लस माइनस आता है वैल्यू। कितना आसान था ना ये भी क्वेश्चन। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर भी वैल्यू गिवन है बच्चे, x इज इक्वल्स टू log 0.6 और y इक्वल्स टू गिवन है log 1.25। ठीक है, और z इक्वल्स टू गिवन है log 3 माइनस 2 log 2। देखो सब पॉइंट में गिवन है ना, साथ में ये नहीं है, चलो इसका भी देख लेते हैं कुछ क्या होगा थोड़ा सिंप्लीफाई करके। तो z इज इक्वल्स टू log 3, ये 2 इसके सिर पे आएगा ना तो ये हो जाएगा बच्चे log 2 का स्क्वायर, है ना, तो ये log 3 माइनस log 2 का स्क्वायर इज log 4, है ना। तो यहाँ पे ए अगर माइनस रहा तो एक log लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं ना इसे, 3/4 आ जाएगा, राइट। तो log 3/4 आ गया z इक्वल्स टू, और बच्चे ये 3/4 क्या होता है, 4 1 जा 4, 3 नहीं आता उसके टेबल में तो 0 पॉइंट, ये हो गया 30, है ना।
4 6 जा 24, 4 7 जा 28, कितना बचा बच्चे? 2 बचा है ना, पॉइंट था 0, 4 5 जा 20, तो कितना आया बच्चा? 0.75 लॉग के साथ में, है ना, लॉग के साथ में आ गया ये, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे? लॉग 0.75, ये आ गया अपना z का वैल्यू। यहाँ पे हमें पता है ये y और ये पता है x। चलो अब सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें यहाँ पर, क्या गिवन है बच्चा? हमें निकालना है x प्लस वाई माइनस z का वैल्यू। तो x कितना है? x इज log 0.6, y कितना है बच्चे? प्लस y कितना है? log 1.25 माइनस z कितना है बच्चे? log 0.75, राइट। अब जो भी प्लस में रहता है एक लॉग लिखेंगे, जो भी प्लस में रहता है बच्चे वो क्या होता है? मल्टीप्लाई 0.6 इंटू 1.25, और ये माइनस के साथ है तो बच्चे ये अपॉन में आ जाएगा, है कि नहीं। अब क्या करेंगे बच्चा? यहाँ पर ये लॉग, देखो यहाँ से 2 डिजिट शिफ्ट होंगे तो यहाँ से भी 2 डिजिट शिफ्ट होंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 0.6 इंटू क्या आएगा बच्चे? 125 अपॉन 75। कैसे आया ये? ऊपर से 2 डिजिट शिफ्ट हुए तो नीचे से भी हुए। अगर यहाँ से भी डिजिट को शिफ्ट करना है तो नीचे क्या लगाना पड़ेगा? 10 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे हम सिर्फ 6 लिख रहे हैं 0.6 की जगह, तो नीचे एक 10 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 5 के टेबल से जा रहा है ना बच्चे, 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 5 जा 25, है ना। यहाँ पे 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा 25, यहाँ पे 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ये बार में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेती हूँ कट करके, ये 5 5 जा 25, ठीक है। अब क्या बचा बच्चे? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना, 2 5 जा 10, और ये 10 वो भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? log 1, है कि नहीं। देखो यहाँ 2 बचा, इंटू 5 कितना होता है? 10, अपॉन में 10 है, ये कैंसिल, तो कितना आया? log 1, जिसका वैल्यू क्या होता है बच्चे? 0। तो फर्स्ट वाले आंसर क्या आया? फर्स्ट वाले का 0। सेकेंड क्वेश्चन देख लेंगे इसका, क्या है बच्चे? ये 5 रेज टू में है, ठीक है। 5 रेज टू x प्लस वाई माइनस जेड, 5 रेज टू, हमें इसका तो वैल्यू पता है ना, क्या आया था? 0 आया था। 5 रेज टू 0 और एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है बच्चा? 1 होता है। ये तो बहुत आसान था। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ गिवन है बच्चे ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है, log x, b क्यूब इज इक्वल टू क्या गिवन है बच्चे? log y, और क्या गिवन है? 3a स्क्वायर माइनस 2b क्यूब इज इक्वल टू 6 log z, 6 log z, ठीक है। और हमें एक्सप्रेस करना है y इन टर्म्स ऑफ x एंड z, मतलब इक्वेशन के इस साइड y आना चाहिए और इस साइड z आना चाहिए। स्क्वायर क्यूब कुछ भी आ सकता है, अपॉन में आ सकते हैं ये दोनों, बट एक तरफ y और दूसरी जगह x और z, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। हमें जो भी गिवन है वो यूज करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलो 3 ए स्क्वायर का वैल्यू गिवन है ना बच्चा, कितना है? log x माइनस 2, बी क्यूब का वैल्यू क्या है बच्चे? log y, और ये log यहाँ पर 6 log z, ठीक है। अब जो भी सामने वो किधर आ जाता है? रेस टू में आ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे? log x रेस टू 3 माइनस log y रेस टू 2 इज इक्वल्स टू log z रेस टू 6। ऐसे हमने क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे भी रेस टू में ही आने वाला है। देखो अकेले अकेले टर्म्स है, एक्सप्रेस करने बोले लॉग के टर्म में बोले क्या? नहीं, मतलब अपने आंसर में लॉग नहीं आने वाला, हमें लॉग हटाना है। हटाना है तो सामने वाले नंबर्स का क्या करेंगे? तो रेस टू में लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चा? यहाँ पर लॉग एक बार लिखेंगे क्योंकि माइनस है, तो हम क्या करते हैं? अपॉन में लिखते हैं, तो ये एक्स क्यूब अपॉन क्या आ गया? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चा लॉग जेड रेज टू 6, दोनों तरफ का लॉग हट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? एक्स क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड रेज टू 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस एक तरफ सिर्फ y चाहिए था और दोनों दूसरी तरफ x और z चाहिए था, ठीक है, तो y को अकेला रख देते, तो यहाँ पर x क्यूब है ना, यहाँ पर इरेज कर लेती हूँ नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, ठीक है। तो ये x क्यूब z रेज टू 6 को नीचे भेज दो, है कि नहीं, इज इक्वल्स टू क्या है? वाई स्क्वायर को यहीं पर रखो, आ गया ना एक्स प्लस वाई, एक तरफ y और x और z दूसरी तरफ,
ये रेस टू 2 भी नहीं चाहिए तो उसे भी इधर भेज दो। तो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू स्क्वायर इधर आने पे बन जाएगा बच्चा रूट, तो रूट एक्स क्यूब अपॉन जेड रेस टू 6। ठीक है, y इक्वल्स टू, बच्चा रूट हटा तो क्या आता है रेस टू 1/2 है ना, तो ये एक्स क्यूब अपॉन जेड रेस टू 6 रेस टू 1/2। तो y इक्वल्स टू ये 1/2 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चा, तो ये देखो 3 इंटू ऐसे 1/2 है, देखिए ये 1/2 इसके लिए भी इसके लिए भी, तो 3 इंटू 1/2, 3 वन जा 3 अपॉन 2, तो x रेस टू 3/2 और z रेस टू क्या आएगा वापस इसके लिए भी 1/2 है, तो 6 इंटू 1/2, 2 वन जा और ये 3 जा, तो 3 वन जा क्या बचा बच्चे 3। तो ये अपना हो गया आंसर, कितना आसान था। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है बच्चे, log a minus b upon 2 is equals to 1 upon 2 ब्रैकेट log a प्लस log b, हमें ये गिवन है, क्या फाइंड करने बोले, ये है बच्चा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6ab, ये रिलेशन हमें बताना है। ठीक है, चलो सॉल्व करेंगे, ये तो बहुत आसान लग रहा है। log a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, ये 1/2 इसके लिए भी और इसके लिए भी है, तो क्या आएगा बच्चे 1/2 log a प्लस 1/2 log b, है ना। अब ये log a माइनस बी अपॉन 2, वैसे ही बचे 1/2 है सामने, सिर पे चला जाता है ना रेस टू में, तो a रेस टू 1/2 है ना, प्लस log क्या आएगा b रेस टू 1/2। बच्चे अगर ऐसा रहा, ठीक है, प्लस है बीच में, तो हम क्या लिख सकते हैं a रेस टू 1/2 इंटू बी रेस टू 1/2, और यहाँ पर भी log के साथ a माइनस बी अपॉन 2 था, दोनों तरफ का log हट जाएगा, तो क्या आएगा a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a रेस टू 1/2 b रेस टू 1/2, ये a माइनस बी है। हमें जो प्रूव करना है बच्चे वहां पे तो स्क्वायर है, तो और प्लस भी है, तो चलो पहले स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड या स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्क्वायर लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा अपना a माइनस बी अपॉन 2, ये पूरे के लिए क्या स्क्वायर, इस साइड स्क्वायर किए तो हमें इस साइड भी स्क्वायर करना जरूरी है, a रेस टू 1/2 b रेस टू 1/2, यहाँ पर भी स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके लिए भी है इसके लिए भी है, यहाँ पर भी ये स्क्वायर ऊपर वाले टर्म के लिए भी है नीचे वाले के लिए भी है, तो a माइनस बी रेस टू 2, और बच्चा ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, यहाँ पर क्या a रेस टू 1/2, ये 2 इसके लिए भी है तो ऐसे लिख दिए हमने, पार में है ना रेस टू में, इसीलिए b रेस टू 1/2, ये 2 इसके लिए भी है, तो यहाँ पर a माइनस बी रेस टू 2। चलो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं बच्चा, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अपॉन में क्या है बच्चे 4, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे सिर्फ a और b, 4 डिवीजन में है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4 डिवीजन में था, यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया 4ab। अपने पास जो प्रूफ करना था इस साइड सिर्फ a स्क्वायर और b स्क्वायर था, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अकेला हम यहाँ रखेंगे, माइनस 2ab को इस साइड भेजेंगे, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे प्लस 2ab, और ये क्या हो गया 6ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6ab, ये तो हो गया जो प्रूव करने बोले थे, बहुत आसान था ना। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है बच्चा, ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 23ab, और बच्चे यहाँ हमें क्या प्रूव करना है, देन शो दैट log, मैं इस साइड लिख लेती हूँ, देन शो दैट हमें क्या बताना है, log a प्लस b अपॉन में 5 है, राइट, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 log a प्लस log b, ये प्रूफ करके बताना है बच्चा। तो अब क्या करेंगे, चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, हमें ये गिवन है, देखो अपने हमें जो प्रूफ करना है बच्चे वहां पे तो स्क्वायर है ही नहीं, देखो कहीं पर, और यहाँ पर स्क्वायर है, तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, मुझे स्क्वायर हटाना है, कैसे हटाऊंगी स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाने के लिए मुझे a प्लस बी तो होल स्क्वायर के फॉर्मूले में से कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि मैं स्क्वायर हटा सकूं, स्क्वायर दूसरी तरफ चला जाए या फिर लॉग लगा के स्क्वायर ये 2 नीचे आ जाए, ऐसे पॉसिबल है, बट ऐसे कैसे कन्वर्ट करूंगी, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मेरे पास ये दोनों है देखो यहाँ पर, बट क्या मेरे पास 2ab है? नहीं है, तो हम 2ab लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे 2ab? चलो वो देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों तरफ हम 2ab ऐड कर दे सकते हैं। अगर 2ab लेकर आना है तो अपनी मर्जी से सिर्फ 2ab एक साइड लिख सकते हैं क्या? नहीं, अगर इस तरफ ऐड कर रहे हैं बच्चा तो ये रूल है, ये हमें 2ab दूसरी तरफ भी ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐसे? देखो इन दोनों को 2ab सेम है तो कैंसिल होगा और वापस वही क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो 2ab लिखने से कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, बस अपना फायदा हो रहा है। ठीक है, वो क्या है वो तो हमने देख लिए। अब बच्चे मैं इसके जगह क्या लिख सकती हूँ? ये किसका फॉर्मूला है? a प्लस बी होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आया बच्चा? 23 प्लस 2 इज 25 टाइम्स ऑफ ए बी, है ना, 25ab। अब हम यहाँ तक तो पहुंच गए। इसके बाद क्या करेंगे? देखो a प्लस बी आ गया, ये स्क्वायर हमें अभी भी हटाना बाकी है। 25 आ गया, यहाँ पर 5 है। चलो 25 को नीचे लेकर आते हैं क्योंकि नीचे 5 है ना, इसीलिए। हमेशा हमें जो भी अगर प्रूफ करने वाला क्वेश्चन रहता है या शो दैट वाला क्वेश्चन रहता है, तो हमेशा जो भी प्रूफ करने बोले या फिर जो भी शो करने बोले हैं उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए बच्चे। ठीक है, तो a प्लस बी यहाँ पर है होल स्क्वायर, है ना। 25 मल्टीप्लीकेशन में है, वहां इधर आकर डिवाइड होगा और यहाँ सिर्फ बचेगा बच्चे ए बी। देखो यहाँ पर स्क्वायर है ना। अगर मैं इस पर भी स्क्वायर लाने की कोशिश करूँ तो ये क्या आएगा? a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो मैं पूरे पे स्क्वायर लिख दूं ऐसे यहीं पर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? रेस टू टू यहाँ हटा दिया, हम इसे ऐसे कुछ लिख ले सकते हैं, है ना। रेस टू टू इज इक्वल टू ए बी। अब किस चीज की कमी है? देखो a प्लस बी अपॉन 5 तो आ गया, यहाँ पे a है और b है। काश अपने पास ऐसा होता log a प्लस log b, बट ये तो मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब log की भी हमारे पास कमी है। अगर log लगा देंगे तो ये log a प्लस log b बन जाएगा ना। इसीलिए बच्चा हम क्या करेंगे? टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? log a प्लस बी अपॉन 5 रेस टू 2 था, और इस साइड भी log लगा लेंगे, इस साइड भी log लगा लेंगे, तो log क्या आएगा? a प्लस ए इंटू बी। अब क्या करेंगे बच्चे? यहाँ पे देखो रेस टू में log की प्रॉपर्टी है ना, जो सिर पे वो नीचे उतार देता है, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स log ऑफ a प्लस बी अपॉन 5। देखो फायदा हो गया, रेस टू 2 चला गया log लगाने से। अब इसका क्या बचे? log a प्लस log b, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये log की प्रॉपर्टी है ना, log a प्लस log b होता है log a इंटू b। अब क्या, यहाँ पर तो 1/2 है और यहाँ पे 2 नहीं है अपने पास, यहाँ पे 2 है। 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर भेज दो तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चे? log a प्लस b अपॉन 5 इज इक्वल टू 1/2। 2 मल्टीप्लीकेशन में नीचे आके डिवाइड होगा, इसलिए लिखे 1/2। क्या बचा यहाँ पे? अंदर log a प्लस log b, ये 1/2 दोनों के लिए है। यही तो हमें प्रूफ करने बोला गया था, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चे यहाँ पे क्या गिवन है? m इक्वल्स टू है log 20 गिवन, और n इक्वल्स टू है log 25 हमें गिवन है। और क्या गिवन है? हमें x का वैल्यू निकालना है और रिलेशन बताया हुआ है 2 log x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2m माइनस n, है ना। अब हमें x का वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे? कैसे x का वैल्यू निकालेंगे? तो x को अकेला रखना पड़ेगा। अकेला रखने के लिए 2 की तो जरूरत नहीं है, तो भेज दो इसे। पहले m और n की वैल्यू पुट करेंगे, फिर ये सब काम करते हैं। ठीक है, तो ये log ये x माइनस 4, ये 2 यहाँ पे था, इसके सिर पे चला गया, है ना। log की प्रॉपर्टी है ना, जो यहाँ पर है वो रेस टू में आ जाता है। 2 m कितना है बच्चा? log 20 गिवन था, तो ये log 20 है ना क्वेश्चन में, और माइनस n कितना है क्वेश्चन में गिवन? log 25। वैसे ही देखो 2 यहाँ पे है, इसके सिर पे आ जाएगा। ठीक है, यहीं पर हम चेंज कर लेते हैं। तो देखो ये जो 2 है सामने, ये किधर आ जाएगा? log की प्रॉपर्टी है, ये ऊपर चला जाता है, राइट। तो अब क्या हुआ? हमें x का वैल्यू निकालना है, तो हमें अकेला रखना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे? log x माइनस 4 रेस टू 2 इज इक्वल टू log, जो भी टर्म है अगर वो माइनस में रहे तो एक बार हम log लिखते हैं, और ये दोनों को कहाँ लिख लेंगे? अपॉन में। तो ये 20 का स्क्वायर था, अपॉन क्या था बच्चा? 25। हमें x निकालना है, उसे अकेला रखना है, तो log हटाना पड़ेगा। तो ये x माइनस 4 रेस टू 2 इज इक्वल टू बचेगा 20 का स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20 अपॉन 25। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हो रहा है। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। क्या बचा? यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, 4 4 जा क्या होता है बच्चे? 16, है ना। तो यहाँ पर 16 आ गया, और इस साइड क्या आया? x माइनस 4 और रेस टू बच्चे यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर है ना, ये पहला ए स्क्वायर, दूसरा टर्म बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए है एक्स और बी कितना है बच्चे 4 इज इक्वल्स टू 16। यहाँ पे एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 4 टू ज़ा 8 और यहाँ पर एक्स इज इक्वल्स टू 16। क्या आया बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 कैंसिल हो गया इज इक्वल्स टू 0 बचा बच्चे, दोनों में कॉमन x है, x बाहर निकाल लो, अंदर एक x बचेगा माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। क्या आएगा बच्चे x इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू माइनस 8 इस साइड आ गया तो प्लस 8 हो जाएगा। ये तो बहुत आसान था, हमने निकाल दिया x का वैल्यू जो पूछा गया था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8, x और y के लिए सॉल्व करना है और हमें गिवन है बच्चा x और y के लिए सॉल्व करना है मतलब x और y का वैल्यू निकालना है। कंडीशन गिवन है x ग्रेटर दैन 0 y ग्रेटर दैन 0, log x y इज इक्वल्स टू क्या है बच्चे यहाँ पर log x अपॉन y प्लस 2 log 2 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये सब इक्वल में है। अब देखो यहाँ पे तीन टर्म इक्वल टू में है तो कोई भी दो लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो दो अननोन है, दो अननोन है, इन दोनों को लेकर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों ऐसे? क्योंकि इसको हटा देंगे तो बच्चा ये पूरा एक इक्वेशन, और कितने अननोन है एक्स और वाई, दो अननोन है, एक इक्वेशन दो अननोन, आंसर नहीं आने वाला। तो हमेशा कैसे होना चाहिए बच्चे, एक इक्वेशन और एक अननोन, एक्स वाई इज इक्वल टू 2, पहले ये इक्वल टू 2 लेकर सॉल्व करते फिर ये इक्वल टू 2 लेकर सॉल्व करते। ठीक है बच्चा, तो देखो कुछ नहीं, ये बेस मतलब क्या है 10 है, इससे अपने को दो इक्वेशन मिलेगी, ये इक्वल्स टू 2 लेकर सॉल्व करेंगे और ये इक्वल्स टू 2 लेकर सॉल्व करेंगे तो इससे ये फायदा होगा हमें दो इक्वेशन मिलेगी, फिर हम वो दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बच्चे, हम यहाँ पे log एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या, हमने 2 लिए, बेस कुछ नहीं मतलब कॉमन बेस 10, और बचा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पर क्या करेगा, जाके 2 को सिर पे उठा लेगा, ये था लॉगरिथमिक फॉर्म, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉग के साथ जो भी है उसे क्या करने का, अकेला लिखना है बच्चे, जो भी बेस में हो जाके जो भी यहाँ लिखा रहता है उसे वो सिर पे उठा लेता है, तो 10 जाके 2 को सिर पे उठा लेगा। तो क्या हो गया बच्चे यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल्स टू है ना 10 रेज टू 2 मतलब 100, ये हमें मिल गई एक इक्वेशन एक्स वाई का रिलेशन। अब दूसरा वैल्यू ले लो बच्चा, यहाँ पे दूसरा क्या है log x अपॉन वाई प्लस 2 log 2 इज इक्वल्स टू 2, हमें ये गिवन है। अब क्या करेंगे, 2 को इसके सिर पे भेज दो, हमें इधर भी इक्वेशन बनानी है ना, x और y को अकेला रखना है, तो ये log x अपॉन वाई प्लस log ये 2 इसके सिर पे आ जाएगा है ना, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे 2 रेज टू 2 4 हो जाएगा। तो अपने पास क्या आया यहाँ पर log x अपॉन वाई प्लस log 4 इज इक्वल्स टू 2, दोनों का log एक बार, क्यों के बीच में प्लस है तो क्या करते हैं बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स वाई इंटू क्या आ गया यहाँ पर 4 इज इक्वल्स टू 2 है ना। अब यहाँ पर बच्चे कुछ भी इसका बेस नहीं है, मतलब बेस क्या है 10, तो 10 अब, और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, हमें इसे कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो फॉर एक्स वाई इज इक्वल टू 10 जाकर क्या करेगा, इस 2 को सिर पे उठा लेगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जो भी लॉग के साथ है वो अकेले रह जाएगा और जो भी बेस है वो जाकर उसको यहाँ पे जो भी लिखा रहता है उसको सिर पे उठा लेगा। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर एक्स वाई 4x अपॉन वाई इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर बच्चा क्या होता है 100, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 100, 4 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ के डिवाइड, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 है कि नहीं, 2 बचा, 4 5 जा 20, तो कितना आया x अपॉन वाई इज इक्वल टू 25 अपने पास आया, ये बन गई इक्वेशन 2। आप चाहो तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, ये लिखे हमने x y इज इक्वल टू क्या था बच्चा इक्वेशन, x अपॉन y इज इक्वल टू 25 फ्रॉम वन हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना है बच्चे यहाँ पे 100, मतलब y का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे 100 अपॉन x आ रहा है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये x अपॉन y का वैल्यू कितना 100 अपॉन x इज इक्वल टू 25, ये पूरा न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर में ऐसा अगर डिवीजन हो तो हम इसे उल्टा करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये x वैसे ही ये x अपॉन 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में अगर कन्वर्ट करना है तो। अब क्या बच्चे x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, 100 डिवीजन में है, इधर आके मल्टीप्लाई 25 इंटू 100 होगा 2500, x इज इक्वल टू स्क्वायर इधर आया तो रूट, तो ये 2500, 25 बाहर आकर 5 हो जाएगा और 100 का एक जीरो, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे यहाँ पर 50 आ गया। अब हमें y निकालना है, y कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत आसान है, यहीं से काम बन जाएगा। y इक्वल टू हमें पता है बच्चे क्या है 100 अपॉन x, कहाँ से लिखे हमने फ्रॉम इक्वेशन
1, तो y इक्वल्स टू 100 अपॉन x कितना है बच्चे 50 है कि नहीं। एक जीरो कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा, तो y का वैल्यू कितना आया बच्चा यहाँ पर 2 आ गया। कितना आसान था ना। तो हमने x का भी वैल्यू निकाले और y का भी वैल्यू निकाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9th वाला। 9th क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है ना यहाँ पे। फर्स्ट क्या है बच्चा, log 625 to the base x is equals to -4 गिवन है। हमें बोला गया है x का वैल्यू निकालने। कैसे करेंगे, 625 अकेला लिख लेंगे, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या होगा, जो भी बेस है जाकर इसे सिर पे उठा लेगा, है कि नहीं। अब क्या होगा बच्चे 625, यहाँ तो रेस टू 4 है, तो ये भी पक्का किसी का रेस टू 4 होगा। कैसे कैसे पता करेंगे, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पर है 625 है ना। 5 रेस टू 4 होता है, पहले ही बता देती हूँ, बट जिसे नहीं आता है उनके लिए है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम फाइंड कर सकते हैं। 5 1 जा 5 1 बचा, 5 2 जा 10 2 बचा, 5 5 जा 25 बचे, 5 2 जा कितना हो गया 10, यहाँ पर 2, 5 5 जा 25 है ना। 5 5 जा 25 और ये 5 1 जा 5, कितने बार 5 आया 4 टाइम्स, तो मतलब हम इसे लिख सकते हैं 5 रेस टू 4। और बच्चा ये क्या है, x रेस टू -4 है ना। अगर बच्चे ऊपर x रेस टू -4 है तो ये नीचे जाकर अगर ऐसा हो गया, हम इसे लिख ले 1/x है ना, तो ये क्या हो जाएगा x रेस टू +4। ऊपर x रेस टू -4 अगर हम अपॉन में लिखते तो वो हो जाता है x रेस टू +4, और यहाँ पे 5 रेस टू 4। 5 रेस टू 4 इज इक्वल टू, मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 रेस टू 4 तो 1 ही होता है, तो 1/x रेस टू 4। रेस टू 4 चला गया यहाँ से, है कि नहीं। तो बचा क्या बच्चे यहाँ पे, इधर बचा 1/x और यहाँ पर बचा 5। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो ये क्या होगा 1/, ये 5 नीचे आ जाएगा और यहाँ पर ये x ऊपर आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया 1/5। कितना आसान था ना ये क्वेश्चन। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है बच्चा, यहाँ पे log 5x - 6 is equals to 2 to the base x गिवन है हमें। क्या करेंगे, वापस से लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे, ये 5x - 6 अकेला आ जाएगा इज इक्वल टू x जाके क्या करेगा, इस 2 को सिर पे उठा लेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे 5x - 6 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। इसको इन सबको इधर भेज दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो ये x स्क्वायर वैसे ही प्लस 5x इधर आ गया, तो -5x - 6 इधर आ गया, तो +6 कुछ नहीं बचा एक साइड तो 0। अब कैसे सॉल्व करते हैं बच्चा, पहले a इंटू सी करते हैं। a मतलब ये सामने वाला नंबर और c ये लास्ट वाला, तो ये a ये b ये c है ना, तो a इंटू सी, तो ये हो गया a इंटू सी। 1 इंटू कितना 6, 1 6 जा 6। ऐसे अब दो नंबर सोचने हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चा 6 आएगा, है ना। अब क्या करेंगे, पहले साइन डिसाइड कर लेते हैं। तो बच्चे हमेशा ये याद रखना, एक जरूर इसमें बिग नंबर रहेगा और एक स्मॉल नंबर रहेगा। मिड नंबर साइन, ये मिडिल वाला, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर है ना, तो ये मिड वाला और ये लास्ट वाला नंबर, तो ये मिडिल वाले नंबर की जो साइन है बच्चे वो हमेशा बिग नंबर को जाएगी। मिड नंबर साइन बिग नंबर को जाएगी। अगर लास्ट पॉजिटिव रहे, लास्ट नंबर साइन अगर पॉजिटिव रहे तो दोनों साइन कैसी रहती है, सेम। कैसे याद रखना है, साइन में अगर कंफ्यूजन होता है कभी भी तो मिड नंबर साइन हमेशा बिग नंबर के पास लिख देनी है। ठीक है, अगर लास्ट में पॉजिटिव रहे तो इधर जो साइन है वो यहाँ पे लिख देनी है। आसान था ना, ठीक है। हमेशा मिड नंबर साइन बिग नंबर को जाएगी। मान लो यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो ये दोनों साइन अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पर लिख देंगे, है ना। और अगर यहाँ पर माइनस है बच्चे लास्ट नंबर में, तो इधर तो माइनस था तो इधर क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, क्योंकि अगर लास्ट नंबर साइन नेगेटिव है तो दोनों साइन अलग, लास्ट पॉजिटिव है तो दोनों साइन सेम। ये दोनों साइन कौन डिसाइड करते हैं, मिड नंबर। डाउट है यहाँ तक के, ये तो बहुत आसान था। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं अलग से उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। ठीक है, और हम फैक्टराइजेशन चैप्टर में ये सब देखे हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चे यहाँ पे, चलो मिड नंबर साइन बिग नंबर साइन हमने स्मॉल नंबर साइन बिग नंबर साइन और स्मॉल नंबर साइन हमने डिसाइड कर लिए। अब क्या करेंगे बच्चा, ऐसे दो नंबर सोचने जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए और माइनस माइनस मतलब प्लस करने पे क्या आ जाए बच्चे 5 आए, है ना। हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं तो क्या 3 2 जा 6 होता है कि नहीं, है ना। देखो 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस 6 आ गया। ठीक है, अब क्या यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 क्या हो गया 5 और बड़े नंबर की साइन माइनस, ये भी काम बन गया। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। यहाँ पे ये आया x स्क्वायर, मिडिल टर्म की जगह ये दोनों को लिखेंगे, तो ये -3 इसके साथ x था ना, तो x, ये -2 इसके साथ x था इसीलिए x +6 इज इक्वल्स टू 0। बच्चा ये दोनों में कॉमन दो का पेयर बनाएंगे और कॉमन ले लेंगे। दोनों में कॉमन क्या है बच्चे, x है। ठीक है, तो x बाहर, अंदर एक x और यहाँ पर 3, और यहाँ पे दोनों में कॉमन है 2, तो 2 हमने बाहर ले लिए, माइनस साइन, वैसे ही अंदर x बचा
और क्या बचा है बच्चे यहाँ पे 3, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है, यहाँ पे साइन आएगी माइनस, है ना। क्यों ऐसे है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इज इक्वल्स टू 0। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम है मतलब हम सही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। तो ये x माइनस 3 और यहाँ पे क्या आ गया बच्चे x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब क्या करते हैं बच्चा, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू माइनस 3 इस साइड जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 इस साइड जाएगा तो बच्चे प्लस 2 हो जाएगा। हो गया अपना आंसर, बहुत आसान था, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेंगे यहाँ पर। बच्चे गिवन है e इक्वल्स टू log 20, q इक्वल्स टू गिवन है log 25 और क्या गिवन है, x का वैल्यू फाइंड करना है और वहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो 2 log x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2p माइनस q ऐसे गिवन है। चलो वैल्यूज पुट कर लेते हैं p और q का। तो 2 log x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ p क्या है बच्चे यहाँ पे log 20 माइनस q क्या है बच्चा यहाँ पे log 25। क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए हमको x को अकेला रखना है। कैसे अकेला रखेंगे, log को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 इसके सिर पे चला जाएगा, log को हटाना है ना तो अकेला करना है, 2 हटाना पड़ेगा। तो ये log x प्लस 1 रेज टू 2 इज इक्वल्स टू बच्चे यहाँ पे log 20, ये 2 इसके सिर पे आ जाएगा माइनस log 25। इसे हम कैसे लिख सकते हैं बच्चा, ये log 20 का स्क्वायर अपॉन 25। log की प्रॉपर्टी है ना, अगर दो log रहे बीच में माइनस रहे तो log m माइनस log n इज log n अपॉन n, ठीक है। यहाँ पर क्या बच्चे log x प्लस 1 रेज टू 2, दोनों तरफ का log हट जाएगा तो क्या आएगा बच्चे x प्लस 1 रेज टू 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 20 का स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20 अपॉन 25, है ना। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। चलो चलें सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 रेज टू 2, है ना, इज इक्वल टू क्या बचा 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 बचा यहाँ पर, ठीक है। x प्लस 1 स्क्वायर इधर आ गया तो रूट 16, तो यहाँ पर x प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 16 कितना होता है बच्चे 4 होता है। रूट हटेगा तो यहाँ पर आएगा प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 4 और x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 4। x इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इधर आया तो माइनस 1, तो x इज इक्वल टू आ गया 3 यहाँ पर और x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 1 इधर आया तो माइनस 1, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, तो ये x की वैल्यू यहाँ पे माइनस 5 आई और मैं बट ये आंसर है। ज्यादातर पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है ना अगर लॉग के साथ पुट करें तो, ठीक है बच्चा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लेंगे। क्या गिवन है बच्चे यहाँ पर log x प्लस वाई टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू log x माइनस वाई टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू क्या गिवन है बच्चे log 25 अपॉन में log 0.2। ओके ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि ऐसे अपॉन में है ना। तो log x प्लस वाई टू द बेस, अच्छा पहले फाइंड क्या करना है, x और y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ये log x माइनस वाई टू द बेस 3, इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चा हम लोग यहाँ पर, देखो log का ये प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, अगर ऐसा हो log m अपॉन log n, ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, log m अपॉन n जिसे हम लिख सकते थे log m माइनस log n, है ना। ऐसा कुछ रहा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बट ये अपॉन में log के साथ n है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, नहीं। तो फिर इसका क्या, तो देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं log m, ये जो नीचे है ना log n, इसे हम बेस में लिख दे सकते हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ लगाने वाले हैं। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे log 25 बेस में क्या यहाँ पर 0.2, ठीक है। अब तो दिक्कत हो गई, इधर यहाँ पर 2 है, इधर 3 है और इधर क्या है बेस 0.2 है, सबके बेस तो अलग हो गए। अब क्या करना है, पॉइंट हटाने की तो कोशिश करेंगे, एटलीस्ट पॉइंट कैसे हटाएंगे, तो मैं अगर ये 0.2 है तो मैं पॉइंट इस साइड शिफ्ट करूंगी तो नीचे क्या आ जाएगा 10, तो ये 2/10 जैसे बन जाएगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे log x प्लस वाई टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू log x माइनस वाई टू द बेस 3। ये पूरा वैसे ही कॉपी करते जाएंगे जब तक इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मतलब जिसे हम देखकर खुशी हो और डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर सके, ऐसा कुछ बना लेंगे उसे, ठीक है। तो 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा 2/10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे 2/10, 2/10 मतलब 2 1 जा 2 5 जा तो 1/5 हो रहा है ना ये, ठीक है। तो अब हम इसे 1/5 लिख लेंगे,
तो यहाँ पर ये आ जाएगा, मैं इसे थोड़ा बाद में लिखती हूँ, ये इक्वल टू तो सेम आने वाला है, इस साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो वही लिख लेंगे बस। तो log 25 और यहाँ पे ये 1/5 log 25 मतलब क्या बचा, 5 का स्क्वायर है ना, और ये यहाँ पर है 1। तो बच्चे यहाँ पर क्या, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं log 5 का स्क्वायर, और 1/5 मतलब यहाँ पर क्या बचे 5⁻⁻1। अब देखो मैं आपको और एक फॉर्मूला बताती हूँ लॉग की प्रॉपर्टी। देखो बच्चे अगर ऐसा रहा log a⁻², और यहाँ पे log a और बेस में b है, और a⁻² भी कुछ पार है, मान लो बच्चे यहाँ पे 3 है, और मान लो यहाँ पे b⁻7 है, तो हमें ये तो पता है कि यहाँ पे जो रेस टू रहता है वो तो सामने आ जाता है, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे कुछ लिख सकते हैं ना 3 log a। बट आपको क्या ये पता है कि अगर b⁻7 रहे मतलब बेस में भी रेस टू रहे, तो उसे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर अपॉन में लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी वैसे ही, मतलब जो बेस का रेस टू पार है हम उसे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 में, या फिर जो भी नंबर है उसके अपॉन में लिख सकते हैं, ठीक है। वही चीज हम यहाँ करने वाले हैं। तो बताओ बच्चा यहाँ पर क्या आएगा अगर वही हम करेंगे तो ये क्या, ये इक्वल्स टू सॉल्व कर रहे थे ना हम, तो ये क्या आएगा log x प्लस वाई टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू log x माइनस वाई है ना टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ गया था, ये था log 5 का स्क्वायर ये जो रेस टू 2 है ये बच्चा कहाँ पर आ जाएगा, ये सामने आ जाएगा, है कि नहीं। और टू द बेस क्या था बच्चे 5⁻⁻1। हमने देखे देखो अगर रेस टू 7 है तो ये कहाँ आ जाएगा, अपॉन में नीचे आ जाएगा ना, वैसे ही यहाँ पे रेस टू -1 भी इधर नीचे आ जाएगा। समझा, बहुत आसान था ना। तो ये प्रॉपर्टी भी आप याद रख लो बच्चे। बस ऐसे फर्स्ट टाइम देखकर आपको लग रहा होगा थोड़ा डिफिकल्ट है, बट सॉल्व करते करते बन जाएंगे क्वेश्चन। तो क्या बन गया बच्चा, log x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पर log x माइनस वाई टू द बेस यहाँ पे इज इक्वल्स टू 2 बता दी, बताओ। log x प्लस वाई टू द बेस 2, log x माइनस वाई टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू, ये माइनस ऊपर तो ये -2 log 5 टू द बेस 5। बच्चे ये दोनों सेम रहे तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अगर ऐसा रहा बच्चे log x टू द बेस x तो ये होगा 1, वैसे ही log 10 टू द बेस 10 होगा 1, वैसे ही यहाँ पर log 5 टू द बेस 5 क्या होगा, 1 होगा बच्चे, ठीक है। तो अब हम इसके जगह पे डायरेक्टली जो अपने पास था क्या है गिवन, log 5 टू द बेस 5, तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ डायरेक्टली 1। तो हमने इतना इसे सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। अब ये तो हमें गिवन था, फाइंड क्या करने बोला था, x और y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, चलो अब वो देख लेते हैं बच्चा। देखो ये इक्वल्स टू -2 लो या फिर ये इक्वल्स टू -2 लो, क्योंकि तीनों टर्म इक्वल टू में है ना, इसीलिए तो फर्स्ट थर्ड लो या फिर सेकंड थर्ड लो, दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं हम। तो क्या है बच्चे यहाँ पे log x प्लस वाई टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू -2, इसको लोगैरिथमिक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या आएगा, ये x प्लस 5 वैसे ही अकेला जो भी बेस में जाकर ये -2 को सिर पे उठा लेगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 है ऊपर, तो ये नीचे आ जाएगा तो 2 + 2 हो जाएगा। तो x प्लस वाई 2 + 2 इज क्या बचा 4, तो ये मिला हमें इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे बच्चा, हम फर्स्ट और थर्ड देखे थे, अब सेकेंड और थर्ड को इक्वल टू में लेके सॉल्व कर लेंगे। तो x log x माइनस वाई टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू है बच्चे -2, क्या होगा x माइनस वाई जो भी log के साथ है वो अकेला हो जाता है, उसका बेस जाके क्या करेगा, जो यहाँ लिखा है उसे सिर पे उठा लेगा, राइट। तो ये x माइनस वाई ऊपर 3 - है, ये नीचे आकर बच्चे 3 + 2 हो जाएगा, ये x माइनस वाई 1/3 का स्क्वायर इज 9, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा, एलिमिनेशन मेथड से। क्या था वहां पे, देखो यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है, तो ये तो कैंसिल हो सकता है ना, कैसे कैंसिल होगा, हमको दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अरे ये तो बहुत बड़ा हो सकती है। तो अब क्या करते हैं हम, ये सब आपको दिखाई दे, सब छोटा बना देते हैं, ठीक है। इधर भी लिख लेंगे, इधर कर देंगे। तो अब क्या था बच्चे अपना, नहीं अब क्या, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है बच्चे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4 है, और इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है बच्चा 1/9 है, ठीक है। तो अब क्या यहाँ पे इसे ऐड करेंगे, तो प्लस x कितना 2x, x प्लस x 2x हो गया, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 1/4 प्लस 1/9 है कि नहीं। तो ये 2x इज इक्वल्स टू 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो क्या आएगा 9 1 जा 9 4 1 जा 4, तो 9 1 जा 9 प्लस 4 1 जा 4, और 9 4 जा क्या होता है बच्चे 36। कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई
प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई और फिर अपॉन में ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये 2x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 9 + 4 = 13 अपॉन 36। 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 13 अपॉन में 2 आ जाएगा इंटू 36। 36 2 कितना होता है 72, और ये 13, तो x का वैल्यू आ गया बच्चे 13 अपॉन 72। अब क्या x का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो, तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 13 अपॉन 72 इन कौन सा इक्वेशन नंबर जो आसान है उसमें पुट कर दो। चलो 1 है, 1 में पुट करेंगे, तो आप 2 में भी पुट करो, आंसर सेम आने वाला है। x प्लस वाई इज इक्वल टू था 1/4, तो x कितना है 13 अपॉन 72 प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4, तो ये y इक्वल्स टू 1/4 प्लस 13 वाला टर्म इधर आया तो -13/72 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर एलसीएम। अब देखो ये जो 72 है, मैं क्या करूँ, किससे मल्टीप्लाई करूँ 4 को कि 72 हो जाए, तो चेक करते हैं ये 72/4 कैसे चेक करना है। देखो 4 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये बेस सेम हो जाए, अगर बेस सेम रहेगा तो एक बार लिखते हैं ना ऐसे, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है बच्चा। तो वो कैसे करते हैं, 72 है डिवाइड बाय 4 कर लो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कितना बचा 3 बचा है ना। 4 के टेबल में 32 क्या कब आता है, 4 8 जा 32 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें 18 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे 1 × 18 अपॉन 4 × 18, क्यों ऐसे, क्योंकि नीचे 72 चाहिए था, तो नीचे 18 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये 13 अपॉन क्या है यहाँ पर 72, तो y इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 1 जा 18, 18 × 4 = 72, और यहाँ पे भी 72, तो डिनोमिनेटर एक बार लिखेंगे यहाँ पे -13, 18 - 13 इस बच्चा क्या आता है 5, है ना। तो ये हो गया 5/72, ये अपना y का वैल्यू, कितना आसान है ना, बस थोड़ी सी मेहनत थी सॉल्व करने की और आ गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी जल्दी। हमें क्या गिवन है बच्चा यहाँ पर, log x अपॉन log y इज इक्वल्स टू 3/2 और log xy इज इक्वल्स टू 5 और x और y निकालना है, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, यहाँ से बच्चे हम लोग क्या कर सकते हैं, log x का वैल्यू निकाल ले सकते हैं ना। तो log x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये है 3/2, log y इधर डिवीजन में, इधर आके मल्टीप्लाई। देखो ये गलती नहीं करनी है कि log x अपॉन log y को log x माइनस log y लिख दो, वैसे नहीं, देखो दोनों के पास log है तो हम वैसे नहीं लिख सकते, ठीक है। इसीलिए अब ये log x का वैल्यू हमें मिल गया, हम इसे इक्वेशन नाम 1 दे देंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या गिवन है बच्चा क्वेश्चन में, log x × y इज इक्वल टू 5। मैं log x × y को ऐसे लिख सकती हूँ ना, log x प्लस log y, ठीक है। अब ये यहाँ पे तो ऐसे नहीं लिख पाई log x अपन log y को log x माइनस log y, है ना, बट यहाँ पे एक ही लॉग है, एक ही लॉग रहा तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो log x प्लस log y इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे 5 आ गया। हमें तो पता है log x का वैल्यू फ्रॉम 1 कितना है 3/2 log y, यहाँ पुट कर दो 3/2 log y प्लस यहाँ पे log y इज इक्वल टू 5, कहाँ से लिखे हमने, ये वैल्यू पुट किए फ्रॉम 1, ठीक है। अब क्या बचा 3/2 log y प्लस 1 log y, कितना आ जाएगा log, ये 3/2 प्लस 1, दोनों में कॉमन log y है, बाहर ले लो, इज इक्वल टू 5। 3/2 प्लस 1 कितना होता है बच्चे 5/2 होता है, कैसे देख लो यहाँ पे, ये 3/2 प्लस 1, 2 इधर डिवीजन में, यहाँ है क्या नहीं है तो नीचे भी 2 लगाएंगे और ऊपर भी 2 लगाएंगे, क्यों, ताकि बेस सेम हो जाए, डिनोमिनेटर मतलब सेम हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखेंगे यहाँ पर 3, वैसे ही 2 1 जा 2, 3 + 2 कितना होता है बच्चे 5/2, तो इस तरीके से इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 3/2 प्लस 1 मतलब 5/2 हो जाएगा बच्चे। चलो अब लिख लेते हैं 3/2 प्लस 1 की जगह यहाँ पर 5/2 log y, इतना डिटेल में हम इसीलिए पढ़ रहे हैं, हो सकता है कुछ बच्चे वीक हो, उन्हें नहीं आता हो, इसीलिए एक्सप्लेन करे बच्चा सब। इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 5 है, हमें log y की वैल्यू निकालनी है, तो log y इज इक्वल टू 5, यहाँ पे 2 डिवीजन में है, इधर आके मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लिकेशन में, इधर आके डिवाइड, 5 से 5 कैंसिल, तो log y इज इक्वल टू बच गया बच्चे 2। बट यहाँ तो दिक्कत है, हमें y चाहिए था, हमें मिल रहा है log y। मान लो बेस कुछ नहीं है इसका, तो कॉमन बेस क्या होता है बच्चे 10 होता है, तो log के साथ जो भी है y उसे अकेला लिखते हैं, और ये बेस जाके क्या करेगा यहाँ पे इस 2 को सिर पे उठा लेगा, तो y इज इक्वल टू 10⁻², कितना आ गया अपने पास बच्चा 100 आ गया यहाँ। हमें पता है ना बच्चा, क्या पता है यहाँ पे कि log x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या था 5, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं log x प्लस log y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चा 5, log y की तो वैल्यू पता है 100 पुट कर दो, तो log x प्लस यहाँ पर क्या log y के जगह 100 इज इक्वल टू 5, 100 मतलब बच्चे क्या 10⁻² ना, हम वही लिख लेंगे, तो यहाँ पे log x 100 के जगह क्या बच्चे 10⁻² इज इक्वल टू क्या है 5, 10⁻² मतलब ये 2 सामने आ जाएगा,
तो क्या आएगा बच्चे, log x प्लस ये 2 सामने, log यहाँ पर 10 वैसे ही इज इक्वल टू 5 log x प्लस ये 2, log 10 कुछ नहीं है, बेस मतलब 10, तो log 10 टू द बेस 10 क्या होता है बच्चे, 1 होता है, इज इक्वल टू यहाँ पर 5 वैसे ही, ठीक है, इज इक्वल टू 5 है ना। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, log x 2 1 जा 2 प्लस 2 इधर गया तो -2, 5 -2 कितना आया 3, तो log x इज इक्वल टू आ गया 3, कुछ नहीं बेस मतलब 10, तो x को ऐसे ही रखेंगे। अब क्या होगा, ये बेस जाके 3 को सिर में उठा लेगा, तो ये हो जाएगा 10 रेज टू 3, तो 10 रेज टू 3 मतलब कितने जीरो, 3 जीरो, तो x कितना आया, ये 1 2 3 जीरो के साथ, ठीक है, वही हो गया ना आंसर, बहुत आसान। यहाँ x मिल गया और यहाँ y मिल गया और x मिल गया, तो बहुत आसान था। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या गिवन है, राइट 10 रेज टू ए है बच्चा, ये 10 रेज टू ए इन टर्म्स ऑफ x, ओके, हमें 10 रेज टू ए का वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, और गिवन क्या है बच्चे अपने पास, ये log 10 log x टू द बेस 10 है, ओके, log x to the base 10 is equals to है बच्चा 2a गिवन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x अकेला log के साथ जो है वो अकेला आ जाता है, और ये 10 रेज टू क्या आ जाएगा 2a, बट मेरे पास तो 10 रेज टू 2a आया, मुझे क्या चाहिए था, 10 रेज टू a चाहिए था, मतलब 2 की जरूरत नहीं है पार में, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे पार में, तो दोनों साइड क्या ले लेंगे बच्चा, रेज टू 1/2 है ना, तो यहाँ पे भी क्या लेंगे हम, रेज टू 1/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10 रेज टू a है ना, और ये x रेज टू 1/2, तो मिल गया ना x के टर्म में 10 रेज टू a का वैल्यू कितना आया, 1 x रेज टू 1/2 आया 10 रेज टू a का वैल्यू। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, हमें क्या एक्सप्रेस करना है, किसका वैल्यू निकालना है, 10 रेज टू 2b प्लस 1 इन टर्म्स ऑफ y, मतलब जो भी आंसर आना चाहिए y के टर्म्स में आना चाहिए इसका, तो आगे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, देखो क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है, log y टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू b/2, ये हमें गिवन है, हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्यों, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो लॉग के साथ जो भी है y अकेला आ जाएगा, और ये हो जाएगा 10 रेज टू b/2, है कि नहीं, अब बट हमें रेज टू में 2b था, और यहाँ पे तो आ गया b/2, तो अब क्या करेंगे, तो मुझे 2b चाहिए यहाँ पे, है ना, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ मतलब स्क्वायर लेती हूँ, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब मुझे रेज टू 4 लेना पड़ेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक 2 बचेगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, रेज टू 4 लगाएंगे दोनों तरफ, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा y रेज टू 4 और यहाँ पे 10 रेज टू b/2 है ना, टेकिंग रेज टू 4 ऑन बोथ साइड, ऐसे कुछ, ठीक है, ये रेज टू 4 आ गया, इस साइड भी इस साइड भी, ये 2 1 जा और यहाँ पे ये 2 2 जा, ठीक है, तो क्या आ गया बच्चे, y रेज टू 4 इज इक्वल टू 10 रेज टू, यहाँ पे था ये 2 और ये b, 2 इंटू b 2b, अब मेरे पास तो आ गया 10 रेज टू 2b, मुझे साथ में +1 भी चाहिए, है ना, +1 मतलब क्या, 10 रेज टू 1 है ना 2b, और यहाँ पे 10, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं ना हम, 10 रेज टू 2b इंटू 10 रेज टू 1, बेसिस आर सेम, बार गेट एडेड, है ना, तो मेरे पास ये वाला टर्म तो यहाँ पे है, क्या मेरे पास ये है ऐसा बनाने के लिए, नहीं, मतलब मुझे 10 रेज टू 1 मतलब किसकी जरूरत है, 10 की जरूरत है, तो मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना चाहूंगी, 10 से, तो ये क्या हो गया, ठीक है, तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, तो क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे, y रेज टू 4 इंटू 10 यहाँ पर, और 10 रेज टू 2b इंटू 10, 10 मतलब 10 रेज टू 1, तो क्या बन जाएगा बच्चे यहाँ पे 10 इंटू y रेज टू 4 है ना, इज इक्वल्स टू 10 रेज टू 2b प्लस 1, तो मिल गया ना, इसका वैल्यू किसके टर्म्स में चाहिए था, y के टर्म में, हो गया, आसान था ये तो बहुत, ठीक है, चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमें क्या गिवन है, 3 में क्या बताया हुआ है, log p इज इक्वल्स टू 3a माइनस 2b टू द बेस 10 गिवन है, यहाँ पे हमें p को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, ओके, तो क्या करेंगे बच्चा, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो p है वो अकेला रह जाएगा, ये बेस जाकर क्या करेगा, इसे सिर पे उठा लेगा, तो 10 रेज टू 3a माइनस 2b आ जाएगा, है कि नहीं, तो हमने p को तो एक्सप्रेस कर दिया किसके टर्म्स में, एक्स और वाई के टर्म में करना है, ये तो ए और बी है, तो अब मैं क्या करूंगी, ए और बी की जगह मुझे क्या लेकर आना है इस इक्वेशन में, एक्स और वाई, कैसे लेकर आएंगे वो देखते हैं, हमें ये रिलेशन तो पता है ना बच्चे, कि एक्स 10 रेज टू ए मतलब क्या है, एक्स रेज टू 1/2, और वैसे ही यहाँ पे 10 रेज टू 2b का मतलब क्या है, y रेज टू 4 है, वही कुछ हम वहां पे करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 10 रेज टू 3a इंटू 10 रेज टू -2b, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं कुछ, है कि नहीं,
देखो when bases are same power get added है कि नहीं, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब मेरे पास तो 10 रेज टू ए का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 10 रेज टू ए, यहाँ पे 3। अब तो फायदा हो गया, 10 रेज टू ए का वैल्यू एक्स पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे, है ना, x रेज टू 1/2। बट अब इसका क्या करना है, तो अपने पास 10 रेज टू b/2 या फिर किसकी वैल्यू है, 10 रेज टू 2b की वैल्यू है, -2b की वैल्यू तो नहीं है इसे, बट ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चे हम, 10 रेज टू क्या 2b रेज टू क्या -1, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो 2b इंटू -1 इज -2b, राइट। इससे ये फायदा उठा लेंगे, है ना। हमें यहाँ पे पता है 10 रेज टू 2b का वैल्यू कितना है, y रेज टू 4 है, तो वो पुट कर लेंगे हम। तो p इज इक्वल टू बच्चे इस यहाँ से क्या आ गया, 10 रेज टू a के जगह पे x रेज टू 1/2 और ये इनटू में 3 था, है ना, बाहर इनटू यहाँ पर क्या है बच्चे 10 रेज टू 2b मतलब क्या है y रेज टू 4 रेज टू -1। चलो ये क्या आ गया, p इज इक्वल टू x रेज टू 3/2 और क्या आ गया y रेज टू 4 1 था 4 ना, और ये माइनस साइन वैसे ही। तो p इक्वल्स टू और कैसे लिख सकते हैं, एक तो आप चाहो तो ऐसे लिखो या फिर x रेज टू 3/2 और यहाँ पे बचा y रेज टू ये +4। ठीक है, ये तो बहुत आसान था, अच्छे से लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, p equals to x raised to 3/2 and y raised to 4। हो गया, हमने एक्सप्रेस कर दिए p को, किसके फॉर्म में बचा, x एंड y के फॉर्म में। आसान है ना बहुत। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बच्चे है, सॉल्व log x प्लस 1 टू द बेस 5 है ये, -1 इज इक्वल टू 1 प्लस log x -1 टू द बेस 5। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। इन शॉर्ट x की वैल्यू हमें निकालनी है, ये वो बोल रहे हैं हमें। ठीक है, -1 इस साइड गया बच्चे, +1, तो log वाले को एक तरफ ले लो सारे और नंबर्स को एक तरफ ले लो, तो log क्या आ जाएगा, x प्लस 1 टू द बेस 5, प्लस वाला टर्म इधर आया तो माइनस log x -1 टू द बेस 5। यहाँ पे ऑलरेडी 1 था, -1 इधर गया तो बच्चे +1। ये क्या हो गया यहाँ पर, log x प्लस 1 टू द बेस 5 माइनस log x -1 टू द बेस 5। अच्छा, इतना लिखने तक एक स्टेप इधर ही चला लेते हैं हम काम, क्या करेंगे बताओ, log a माइनस b का फॉर्मूला लगा लेंगे, है कि नहीं। क्या आ जाएगा, log a माइनस log b, क्या होता है बच्चे, log a अपॉन b, राइट, बेस तो सेम है तो log हम लिखेंगे एक बार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस 1 अपॉन x -1। ठीक है, 1 प्लस 1 क्या होता है बच्चे 2 और बेस क्या है 5। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है, उसे तो हमें अकेला रखना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, लॉग हटा लेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करते हैं मैम, चलो देख लेते हैं। जो लॉग के साथ है वो आ जाता है अकेले, लॉग के साथ जो था उसे लिख लिए अकेले, जो बेस है जाके 5 को, ये जो 5 है ना, बेस जाके इस 2 को सिर पे उठा लेगा। ठीक है, लॉग के साथ वाला अकेला बेस जाके इस नंबर जो भी लिखा है उसको सिर पे उठा लेता है। बहुत आसान है ना बच्चे। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन क्या है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर है 25। देखो मैं 100 लिखने वाली थी, बताओ 5 का स्क्वायर कितना है यहाँ पे 25। बच्चे ये चीज इधर डिविजन में है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, ताकि हम x को अकेला रख सके। ठीक है, इसीलिए इसको इधर भेज दो। तो 25 यहाँ पे x माइनस 1, तो 25 इंटू एक्स 25x माइनस 25 1 जा 25 और यहाँ पर x प्लस 1 है कि नहीं। अब क्या, x वाले टर्म को एक तरफ करो, नंबर्स को एक तरफ ले लो, है ना, तो ये +25 हो जाएगा, -25 तरफ आया तो +25, ये +1 वैसे ही यहाँ पे 25x प्लस x इधर आया तो -x, 25x माइनस x कितना आता है बच्चे 24x आता है, और यहाँ पर आ गया 25 प्लस 1 26। x का वैल्यू निकालना है, अकेला रखो यहाँ पे 26, 24 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे, जो जो कैंसिल होता है उड़ा दो उसको, टेंशन नहीं है ना। तो x इज इक्वल टू क्या है 26 अपॉन 24 है, तो क्या 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 है कि नहीं। तो x अपना कितना आ गया 13 अपॉन 12। ये तो बहुत आसान था। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन में क्या गिवन है, log 49 to the base x minus log 7 to the base x plus log 1 upon 343 okay to the base x plus 2 equals to 0। क्या करेंगे बच्चे, देखो हमें ये बात पता है ना, अगर ऐसे हो क्या हो, ये log m है माइनस log n, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं,
लॉग m अपॉन n लिख सकते हैं, राइट। प्लस है log p मान लो, प्लस है log t या फिर 1 अपॉन p, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, प्लस में है इसीलिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, 1 अपॉन p है तो 1 अपॉन p से मल्टीप्लाई कर लो, आसान था ना। किसे, 1 अपॉन p से पूरे टर्म को, क्या नहीं, ऐसे कुछ आएगा, देखो ऐसे कुछ आएगा यहाँ पे ना, ये m से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 अपॉन p, आसान था, ठीक है। चलो ये चीज हम यहाँ पे कर लेते हैं, देखो log m, ये प्लस में था, ये प्लस में, इसलिए दोनों को m और 1 अपॉन p को मल्टीप्लाई किए, और ये माइनस में था इसलिए n को क्या किया, डिवाइड किए बच्चा, ठीक है। अब वही चीज हम यहाँ करने वाले हैं, तो क्या आएगा बच्चा, यहाँ पर log क्या आ जाएगा, एक बार आ जाएगा। इन सबको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस में है यहाँ पे 49, प्लस के साथ है तो इंटू 1 अपॉन 343, अपॉन में ये माइनस में है तो बच्चे ये अपॉन में क्या आ गया, 7 है ना, ये +2 इस साइड आ गया तो बच्चे -2, 7 1 जा 7 है ना, 7 7 जा 49, ठीक है। तो क्या आ गया बच्चे, अच्छा बेस में x भी था ना, तो यहाँ पे x, तो log ये बेस में x, यहाँ पे क्या बचा, 7 इंटू 1 अपॉन 343 बच गया अपने पास, इज इक्वल टू -2। ये क्या होता है, कब आता है, 7 के टेबल से जाता है ना, ये 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, कितना बचा बच्चे, यहाँ पे 4 बचा, 6 बचा, 6, अरे कहाँ लिखूं, ठीक है इधर 6 बचा है ना, 7 4 28 और यहाँ पे बचा बच्चे 6 बचा, अब 63, तो कब आता है, 7 9 जा 63, तो क्या आ गया यहाँ पर, log 1 अपॉन 49 है ना, और बेस में क्या है बच्चे, x है, इज इक्वल्स टू -2, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्यों करेंगे मैम, क्यों ऐसे करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बच्चे, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो x को हमें अकेला रखना पड़ेगा, इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है। तो log के साथ जो भी है वो क्या होता है, अकेले आ जाता है, करेक्ट। अब ये x है, जाकर क्या करेगा, ये -2 को सिर पे उठा लेगा, है ना, तो ये 1 अपॉन 49 है ना, अब ये x रेस टू -2 है, ये नीचे आ गया तो x रेस टू +2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 1 अपॉन में है, ये 1 अपॉन में है, तो डायरेक्टली हम इसे सामने सामने लिख सकते हैं, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 49, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर इस साइड आया तो √49, तो x का वैल्यू कितना आया बच्चे, 7 आ गया, आसान था ना ये क्वेश्चन। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरसाइज खत्म होने ही आई है, थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं बच्चा। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या गिवन है, log x, और बी क्यूब इज इक्वल्स टू हमें गिवन है बच्चे log y, और क्या गिवन है हमें, ए स्क्वायर अपॉन 2, ओके, माइनस बी क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू लॉग सी गिवन है, क्या बोला गया है, सी का वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब सी इस साइड आएगा इक्वल टू के, और दूसरे साइड इक्वल टू के एक्स और वाई आएगा, कोई भी रिलेशन में हो सकता, उसके रेस टू में कुछ भी हो सकता, एक्स और वाई डिवीजन में हो सकता, मल्टीप्लीकेशन में हो सकता, बट इससे हमें सिर्फ ये पता चलता है कि सी एक तरफ होगा और इक्वल टू के दूसरी तरफ एक्स और वाई होगा, ठीक है, जो पूछा गया वो बात से, बस इतना समझ आ रहा है। अब चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बच्चा, हमें ये इक्वेशन गिवन है और ऊपर तो वैल्यू गिवन है ना, मान लो इसे 1 बोल देंगे, 2 बोल देंगे, इसमें पुट कर लेंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर क्या है बच्चे, log x है, अपॉन में क्या है 2, तो ये 1 अपॉन 2 को मैं साइड में लिख लेती हूँ ना, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 अपॉन 2, ये साइड में ए स्क्वायर की जगह log x, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब ऊपर 1 अपॉन 3, ये साइड में लिख लेते हैं, b क्यूब मतलब बच्चे क्या, log y इज इक्वल टू क्या, log c, मुझे सिर्फ c चाहिए, मतलब log चाहिए क्या, नहीं, हमें log हटाना है, कैसे हटाएंगे, ये पार को ऊपर भेज दो, है कि नहीं। अब ये log 1/2 है तो ये रेस टू 1/2 log की प्रॉपर्टी है ना, ये log y है, ये 1/3 है, यहाँ पे आएगा रेस टू 1/3 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चे, log c, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद, यहाँ पे log m माइनस log n जैसे हो गया तो क्या आता है, अपॉन में आ जाता है ना, तो log एक बार यहाँ पे x रेस टू 1/2 अपॉन y रेस टू 1/3 है ना, इज इक्वल टू क्या बच्चे, log c। अब क्या यहाँ पे दोनों तरफ का log हट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर, x रेस टू 1 अपॉन 2 y रेस टू 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू c, हो गया, c का वैल्यू मिल गया हमें, x रेस टू 1 अपॉन 2 y रेस टू 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू मिल गया c, ये तो बहुत आसान था। अगर हम इसे ऊपर भेजना चाहे तो ये हो जाएगा x रेस टू 1 अपॉन 2 इंटू वाई रेस टू -1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू c, तो ये दोनों ठीक है, ये तो बहुत आसान था। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ये दो क्वेश्चन है, दोनों करें। यहाँ पे हमें x का वैल्यू क्या गिवन है, x इज इक्वल्स टू log 12 टू द बेस 10, y गिवन है बच्चा log 4, log 2 टू द बेस 4, ओके, log 2 टू द बेस 4,
इनटू है बच्चा यहाँ पर log 9 टू द बेस 10। अब देखो इन दोनों का तो बेस अलग अलग है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, तो हमें कुछ तो इसका इलाज करना पड़ेगा। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या करेंगे, बेस 10 बनाने के लिए इसका भी इसे लिखेंगे log 2 अपॉन क्या लिख सकते हैं बच्चा, log 4। ऐसे लिख सकते हैं log 2 और बेस में 4 है ना, उससे अपॉन में log 4 लिख सकते हैं। अब दोनों का कॉमन बेस क्या हो जाएगा बच्चे, 10 हो जाएगा। इनटू क्या है यहाँ पर, log 9 है टू द बेस 10। ठीक है, अब z का वैल्यू क्या है वो भी लिख लेते हैं हम। log 0.4 है टू द बेस 10, 0.4। पॉइंट हटाते, किसी के पास भी पॉइंट नहीं है ना, तो क्या आ जाएगा बच्चे, z इज इक्वल टू log 4 अपॉन 10, है ना। 4 अपॉन 10, यहाँ से एक डिजिट हटेगा, मतलब एक डिजिट आगे पॉइंट हटेगा, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 10, और ये टू द बेस 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, x माइनस वाई माइनस जेड। तो x का वैल्यू पुट करेंगे, x क्या था बच्चा, log 12 है ना, सिंप्लीफाई करना है। तो log 12 टू द बेस 10 माइनस y क्या है बच्चे यहाँ पर, log 2 अपॉन log 4 इंटू है बच्चे log 9। सबका बेस 10 है, इसका भी, अब सबका देखो बेस 10 हो गया, अब दिक्कत नहीं है। बेस सेम होना जरूरी है एक साथ कैंसिल करने या सॉल्व करने के लिए, इसीलिए हमने क्या किया, बेस सेम कर लिए थे यहाँ पे। z के जगह पे क्या करेंगे बच्चा, log 4 अपॉन में था 10, और ये टू द बेस 10, इसका भी बेस 10, इसका भी बेस 10, और यहाँ पर भी बेस 10। अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। मैं 12 को 4 इंटू 3 लिख सकती हूँ ना बच्चा यहाँ पे। क्यों ऐसे सोच रहे हैं मैम, क्यों 4 इंटू 3 लिखना है, क्योंकि मुझे देखो बच्चा यहाँ पे ना दिखाई दिया log 4 और यहाँ पे 2, तो इसलिए मैं 12 को 4 इंटू 3 लिख रही हूँ, और यहाँ पे 9 है, मतलब log 3 का स्क्वायर हो सकता है, क्या पता इधर कैंसिल हो जाए, है ना, इसीलिए। ठीक है बच्चे, माइनस यहाँ पर log 2 अपॉन log 4 इंटू log 9 को क्या लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो इस 4 को भी मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना यहाँ पे, तो लिख लेंगे। 4 को लिखेंगे बच्चा हम 2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस log a अपॉन b या फिर log m अपॉन n, तो क्या आता है log m माइनस log n, तो क्या आएगा log m माइनस log n, क्या है 10 है ना, यहाँ पे माइनस था तो इधर ब्रैकेट, इसे एक्सपांड कर दिया हमने। log m अपॉन n को क्या किए, log m माइनस log n कर दिए, बेस कॉमन वही 10 ही रहने वाला है। ठीक है, चलो आप सॉल्व कर लेते हैं। इसे क्या कर सकते हैं बच्चा, log m इंटू n है, तो log m प्लस log n हो जाएगा। ठीक है, तो log m प्लस आ जाएगा यहाँ पे log n 4 प्लस log 3। ठीक है, माइनस ये log 2 वैसे ही अपॉन में बच्चा, देखो log 2 का स्क्वायर है ना, ये रेस टू 2 आगे आ सकता है ना, तो ये आगे लगा लिए हमने रेस टू 2, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 इंटू भी लिख दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चा क्या, इंटू क्या है, ये देखो इसका भी 2 आगे आ सकता है ना, तो इंटू 2 log 3 ऐसे लिख सकते हैं। जो log के साथ जो भी नंबर है उसके सिर पे अगर कुछ रहा तो log क्या करता है, उसे नीचे उतार देता है। ठीक है, अब ये माइनस साइन इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो ये क्या आएगा माइनस लॉग यहाँ पे क्या 4 टू द बेस 10, माइनस माइनस क्या होगा प्लस लॉग 10 टू द बेस 10, तो क्या होता है बच्चे 1 होता है। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ मैम हो रहा है, देखो सबका तो बेस पहले 10 है तभी कैंसिल हो सकता है, सेम बेस वाले। ठीक है, तो ये प्लस वाला टर्म और ये माइनस लॉग 4 वाला टर्म चला गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो लॉग टू ये भी चला गया। और कुछ अभी देख लेंगे क्या बचा बच्चे, यहाँ पे log 3 to the base 10 माइनस यहाँ पे 1 अपॉन 2 इन 2 में 2 log 3, देखो ये 2 से ये 2 भी उड़ा दे सकते हैं ना यहाँ पे, तो सिर्फ क्या बचेगा log 3 बचेगा। ठीक है, तो हमने ये 2 से 2 कैंसिल कर दिए, तो क्या बचा बच्चे यहाँ पे, क्या बचा log 3 बचा। ठीक है, और यहाँ पे +1, ये भी तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या सिर्फ 1। तो अपनी वैल्यू x किसके लिए सॉल्व किए थे हमने, x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे 1 आ गया। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आसान है, क्यों ऐसे, क्योंकि देखो बच्चा गिवन है 13 रेज टू x माइनस वाई माइनस जेड। अब ये 13 रेज टू x माइनस वाई माइनस जेड, इसका तो वैल्यू हमने निकाले ना बच्चा, क्या है 1 है, कहाँ से कम क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेना। तो ये 13 रेज टू, ये इसका वैल्यू तो अपना 1 आ गया, और 13 रेज टू 1 क्या होता है, 13 ही होता है। कितना आसान था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर गिवन है सॉल्व फॉर x, और क्या गिवन है बच्चा, log 15 रूट 5, 15 into root 5 to the base x is equals to 2 minus log
3√5 टू द बेस क्या है बच्चे x, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो इजी है, आ जाएगा, x का वैल्यू निकालना है ना। चलो लॉग वाले को एक तरफ ले लो, तो log 15√5 माइनस वाला इधर टर्म आ गया तो प्लस log 3√5, यहाँ पे भी बेस x और इसका भी बेस x है, इज इक्वल्स टू क्या बच गया बच्चे 2 बच गया। अब देखो log m प्लस log n जैसे लगा सकते हैं, हम क्या करेंगे log m क्या है 15√5 है ना, इंटू n ये क्या है 3√5, तो log m प्लस log n रहा तो log m इंटू n लिख सकते हैं, जो बेस है वो ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2। अब क्या आ गया बच्चे यहाँ पे log 15 कितना होता है 45 होता है। ठीक है, और √5 क्या होता है बच्चे 5 होता है, इज इक्वल्स टू 2 आ गया, और यहाँ पे बेस में x वैसे ही है। अब क्या होगा इसके बाद 15 5 जा 45 इंटू 5 क्या होता है 45 5 जा 25 है ना, 2 यहाँ पर 5 4 जा 20 प्लस 2 कितना आया 225 जो कि 15 का स्क्वायर है, अभी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लॉग क्या आया बच्चे 225 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बेस x इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे 2। अब क्या बच्चा है यहाँ पे हमें x का वैल्यू निकालना है, तो उसे अकेला रखना पड़ेगा। कैसे रखेंगे, लोगैरिथमिक फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कैसे करते हैं, लॉग के साथ जो भी है उसे अकेला रखते हैं, तो ये 225 है ना इज इक्वल्स टू, ये बेस जाके इसे सिर पे उठा लेगा, मतलब ये बन गया x का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आया तो हो गया रूट, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया अंडर रूट ऑफ 225 जो कि क्या होता है बच्चे 15 होता है। ये तो बहुत आसान था, x का वैल्यू 15 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 18 अपना हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। इसमें 3 क्वेश्चंस गिवन है। फर्स्ट क्या है बच्चे log a टू द बेस b, ओके, log b टू द बेस c इनटू गिवन है log c टू द बेस a। इसे सिंपलीफाई करना, इवैल्यूएट करना है बस। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चे log, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ log a अपॉन log b, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि सबके बेस सेम नहीं है, तो मल्टीप्लाई मतलब सॉल्व करने का तो कुछ बात ही नहीं आती, कुछ नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे log a लिखेंगे, ये b की जगह log b नीचे। ठीक है, इसे भी वैसे लिख सकते हैं, क्या आएगा बच्चा log b अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे log c इनटू यहाँ पे बच्चे log c अपॉन में क्या आएगा log a। अब क्या यहाँ पर log b से log b कैंसिल, log a से log a कैंसिल, log c से log c कैंसिल, ये तो बहुत आसान निकल गया, आंसर आ गया अपना 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है बच्चे log 8 टू द बेस 3 डिवाइडेड बाय log 16 टू द बेस 9, तो इसका मतलब क्या है, चलो देख लेते हैं। log 8 टू द बेस 3 डिवाइडेड बाय क्या गिवन है बच्चे log 16 टू द बेस 9। अब दोनों के तो बेस सेम नहीं है तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो कैसे पहले बेस को सेम बनाएंगे, कैसे बनाते हैं बच्चा ऐसे कुछ करके, है ना। देखो हमने क्या किए थे log a अपॉन लिखे थे log b, बेस कुछ नहीं है मतलब सबका बेस क्या हो गया इधर 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही करेंगे हम, log 8 टू द बेस 3 को क्या लिख सकते हैं log 8 अपॉन लिख सकते हैं बच्चा log 3 अपॉन में क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं log 16 अपॉन में log 9, इनका बेस अब क्या हो गया 10 हो गया। कोई चीज बच्चा देखो a अपॉन b अपॉन c अपॉन d इतने बड़े अगर डिवीजन में है, ऐसा कुछ है a अपॉन b अपॉन में c अपॉन d ऐसा कुछ है, तो हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन से आसान मल्टीप्लिकेशन होता है ना, हम इसे कन्वर्ट कर देंगे। तो बच्चे ये क्या आ जाएगा a अपॉन b, इसे उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा d अपॉन c, ऐसे ही कुछ यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो अपना यहाँ पर आ जाएगा, लिख लेते हैं log 8 अपॉन log 3 इंटू में आ जाएगा बच्चे log 9 अपॉन log 16। ठीक है, अब देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब ना, तो यहाँ पे log 2 का क्यूब अपॉन log 3 इंटू log 9 को क्या लिख सकते हैं बच्चे करेक्ट 3 का स्क्वायर, और 16 को 2 raised to 4 लिख सकते हैं। कैसे पता करना है मैम ये सब, प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से। ठीक है, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो 16 है तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 है ना, 2 1 जा 2, 2 रेस टू 4 आ गया ना। तो जब भी आपको नहीं आ रहा हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प लो, रेस टू क्या आने वाला है वो पता चल जाएगा सॉल्व करने से। ठीक है बच्चे, देखो रेस टू क्या आता है लॉग उसको नीचे उतार देता है ना, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 log 2 अपॉन है log 3 इनटू ये log 3 रेस टू 2 आ गया तो यहाँ पे सामने 2 आ जाएगा, ये तो हो गया खिचड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे अरे अरे अरे
तो यहाँ पर क्या इनटू यहाँ पे 2 सामने आ जाएगा, ये log 3 है ना, ये 4 सामने आ जाएगा बच्चे नीचे, है ना, ये 4 नीचे आ जाएगा ऐसे, ये log 2 कुछ कैंसिल हो रहा है मैम, log 2 से log 2, log 3 से log 3 है कि नहीं, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये सामने वाले नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं ना, क्या बचा सिर्फ, तो यहाँ से इधर सामने बचा 3, यहाँ कुछ नहीं, 1 तो 3 1 जा 3, नीचे क्या बचा इधर 2, तो आंसर क्या आया बच्चे 3/2, है ना, बहुत आसान। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, इसका क्या, इसे इरेज कर देंगे। अब हम सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, तो क्या है बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, log 8 to the base 5 अपॉन में है log 16 to the base 25 into क्या है log 10 to the base 100, यही क्वेश्चन है क्या, मैं एक बार चेक करती हूँ। यही क्वेश्चन है, सही है। चलो अब क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे देखो बेस तो सेम नहीं है, तो सॉल्व करने में तो दिक्कत आने वाली है, तो क्या करेंगे, इसे पहले बेस सेम बना लेंगे, तो log 8 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चा, करेक्ट, log 5 अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा log 16 अपॉन में बच्चा log 25 है ना, इंटू यहाँ पे log 10 अपॉन में क्या आएगा log 100, ये तो बहुत आसान था, कोई चीज डिवीजन में है। अब अच्छा इन सबके बेस सेम हो गए ना, क्या सेम हुए, 10 10 हो गए, कोई चीज डिवीजन में उल्टा करके मल्टीप्लाई, कोई चीज डिवीजन में उल्टा करके मल्टीप्लाई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे log 8 अपॉन log 5 इंटू क्या, उल्टा करो इसको पहले वाले को, तो log 25 अपॉन में क्या आएगा बच्चे log 16 इंटू यहाँ पर log 100 अपॉन में log 10, ये तो बहुत आसान हो गया, इजीली आप कैंसिल भी कर सकते हैं हम थोड़ा सा सॉल्व करके, 8 मतलब 2 का क्यूब होता है बच्चा, तो log 2 का क्यूब है कि नहीं, नीचे log 5, इसको तो और सॉल्व नहीं कर सकते, वैसे ही लिख देंगे, 25 मतलब होता है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर, 16 मतलब 2 रेस टू क्या होता है बच्चे 4 होता है, इनटू log 100 मतलब 10 रेस टू 2 अपॉन क्या है बच्चे log 10 है। चलो जो रेस टू में है, log की प्रॉपर्टी होती है वो नीचे उतार देता है उसको, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे 3 log 2 अपॉन में यहाँ पे log 5 इंटू यहाँ पे ये log 5, इसका सिर पे से 2 ये नीचे आ गया, इसका भी 4 ऐसे नीचे आ जाएगा, है ना, सामने आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 4 log 2, ये क्या बन जाएगा बच्चे करेक्ट 2 log 10 बन जाएगा, और यहाँ पर log 10, कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ मैम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, log 10 से log 10 कैंसिल हो गया, log 2 से log 2 कैंसिल हो गया, log 5 से log 5 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ नंबर्स बचे, देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, नीचे 4 इंटू यहाँ पे 2, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है, तो अब कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ बाबा हो रहा है, 2 1 जा 2 2 जा 4, ये 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आया 3, ये तो बहुत आसान था, है कि नहीं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, तो 19 अभी तो किए थे, 19 किए ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 20, log m to the base a divided by अपॉन में क्या गिवन है बच्चे log m to the base a b इज इक्वल टू, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, तो हमने एलएचएस लेके अभी सॉल्व करना यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे, तो बच्चे यहाँ पर देखो बेस तो सेम नहीं है, दिक्कत हो गई, फिर क्या करेंगे बेस सेम करेंगे मैम, तो log m अपॉन क्या आ जाएगा बच्चे log a अपॉन में यहाँ पर log m अपॉन में ये क्या आ जाएगा log a b, इतना बड़ा डिविजन हो तो कैसे कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, क्या आएगा यहाँ पे log m अपॉन log a, है ना, जो डिवीजन में है उसे उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा log ए बी अपॉन में log m से log m कैंसिल, हमें ये इक्वल टू ये प्रूफ करना है, देखते ही आता है क्या, आ ही जाएगा, आना ही चाहिए होगा log ए बी अपॉन क्या है बच्चे यहाँ पे log a है, देखो अगर ऐसा रहा log m टू द बेस a, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं log m अपॉन log a, तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं log a b, ये किधर चला जाएगा बेस में, है कि नहीं, इसे ऐसे लिख सकते हैं और इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये तो बहुत आसान था। और क्या अब यहाँ पर देखो log a इंटू बी, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चे log a प्लस log b, बेस क्या है दोनों का a log a टू द बेस है, ये सेम सेम रहा, आर्गुमेंट एंड बेस तो क्या हो जाती है वैल्यू 1, तो ये हो गया 1 प्लस क्या है log b टू द बेस a,
hence proved is equals to क्या हो गया अपना RHS hence proved हो गया। शो दैट था खत्म। बहुत आसान था ये तो क्वेश्चन। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। नंबर 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज खत्म। खुशी हो रही होगी। क्या गिवन है बच्चे यहाँ पर? log x to the base under root 27 is equals to 2 upon 3 ये फ्रैक्शन में है ना, मिक्स फ्रैक्शन। तो अब क्या कर सकते हैं बच्चे? log x अंडर रूट बेस में 27 है ना, बेस 27 इज इक्वल्स टू, इसे कैसे सॉल्व करते हैं? 3 2 जा 6 प्लस 2 8 अपॉन में क्या आ गया 3। अब अपने पास क्या आया? log x अंडर रूट बेस, ये चीज बेस में है ना, बेस में रूट 27 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 3। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, उसे अकेला रखना पड़ेगा, तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पे ये x अकेला हो गया है ना, ये जो रूट 27 है ये जाकर यहाँ पर, ये जो बेस है जाकर क्या करता है बच्चे? जो भी यहाँ पे उसे सिर पे उठा लेता है। उठा लिया उसे सिर पे, कोई दिक्कत नहीं। x इज इक्वल्स टू रूट 27 मतलब क्या होता है बच्चे? रेस टू 1/2 हो सकता है ना, रूट को रेस टू 1/2 हम लिखते हैं, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लीकेशन, और ये आ गया 8 अपॉन 3 है ना। अब क्या देखो, इसका मतलब ऐसा हुआ क्या? x इज इक्वल्स टू 27 रेस टू क्या 1/2 इंटू 8/3। तो ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 है ना, तो x इज इक्वल्स टू कितना आया? 27 रेस टू 4/3 है कि नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चे? 27 मतलब क्या होता है? 3 का क्यूब होता है। कैसे पता करना है? काइंड फैक्टराइजेशन से। ठीक है, ऐसे पार है ना, उसे सॉल्व करने के लिए काइंड फैक्टराइजेशन से पता चल जाएगा कि 27 3 का क्यूब है। बता ही देती हूँ बाबा, इतना बोलने तक। 27 है ना, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 है ना, रेस टू में है 4/3। कुछ तो कैंसिल करने की जरूरत है, ऐसा हमें लग रहा है ना, ये 3 हटाने की। तो ऐसे सॉल्व किया हमने, पता चला 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 रेस टू 3 लिख सकते हैं। रेस टू क्या है बच्चे? 4/3, ब्रैकेट में था मल्टीप्लीकेशन, 3 से 3 चला गया, तो x रेस टू क्या आ गया बच्चे? 3 रेस टू 4। 3 रेस टू 4 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, जो कि होता है 81। ये तो कितना आसान था। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये है लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान है बच्चे। यहाँ पर क्या गिवन है, इसे सॉल्व करना है हमें। क्वेश्चन गिवन है 1 अपॉन log b c to the base a plus 1 है ना, प्लस 1 प्लस गिवन है 1 अपॉन log c a to the base b plus 1 plus 1 upon log a b to the base c plus 1। ये सब हमने गिना है। तो देखो प्लस 1 का क्या करना है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो ये log b c वैसे ही टू द बेस है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं log a टू द बेस है। क्यों? एक तो बेस सेम होना चाहिए, इसीलिए नीचे सेम था तो ऊपर भी, मतलब बेस सेम था, नीचे लिखना था तो ऊपर भी ये लिखे। log a टू द बेस ए क्या होता है बच्चे? 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे? log क्या है बच्चे? सी ए है, टू द बेस बी है, इस 1 के जगह क्या लिखेंगे? log b टू द बेस b लिखेंगे। यहाँ पर भी वैसे ही 1 प्लस क्या है? log ए बी टू द बेस c है, यहाँ क्या लिखेंगे? log c टू द बेस c लिखेंगे 1 के जगह पे। राइट, अब क्या आ जाएगा बच्चा यहाँ पे? 1 अपॉन, देखो log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n हो जाएगा। तो log m क्या है? b और c, और ये a है ना, log m इंटू n, तो ये क्या आ जाएगा? ए बी सी आ जाएगा टू द बेस a प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? log, देखो यहाँ पे b है, यहाँ पे a है, यहाँ पे c है, log m इंटू है ना, log m प्लस log n। अगर ऐसे हो तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? log m इंटू n, मतलब ये दोनों टर्म को मल्टीप्लिकेशन में लिख दे सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा? ये c a और ये b, मतलब a b c है ना, a b c एक साथ, और टू द बेस क्या? b बच्चे 1 अपॉन log, और क्या? a b c, और यहाँ पे टू द बेस c। ये तो log abc log abc है ना, बट दिक्कत ये है कि इसका बेस क्या है बच्चा? अलग अलग है। तो अब क्या करेंगे मैम फिर अगर ऐसा है तो? अच्छा ये फॉर्मूला आपको पता है, हमने देखे थे कि देखो अगर ऐसा रहे log m टू द बेस n है ना, और आर्ग्यूमेंट और बेस की जगह हमें बदलनी है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन log n टू द बेस n, ऐसे हो जाएगा है ना। यही कुछ प्रॉपर्टी ना बच्चे अब हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। देखो ये 1 अपॉन में है, ऐसे कुछ है ना, तो अगर हम ये 1 अपॉन हटाकर ऐसे लिख देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे? बेस और आर्ग्यूमेंट उसकी जगह बदल लेगा। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं हम? देखो यहाँ पे ये क्या है? log a टू द बेस a b c है ना, log a टू द बेस a b c, आर्ग्यूमेंट इसे बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट इसे बोलते हैं बेस। आर्ग्यूमेंट और बेस अपनी जगह बदल देगा ना, 1 अपॉन हटा देंगे तो, ये फॉर्मूले से। ठीक है,
प्लस क्या बचे यहाँ पे सेम, इधर क्या होगा log b to the base abc, प्लस यहाँ पे क्या बचे log c to the base abc। दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हो, log abc बेस की जगह अपॉन log a, log abc अपॉन में log b, log abc अपॉन में log c, फिर उल्टा करके क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो सबको एक साथ ऐड कर लेंगे और फिर log abc कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा बस लेंदी हो जाएगा, इसलिए ये बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चे log m प्लस log n, है ना, जो भी है एडिशन में है ना, इसकी जगह ऐसे लिख सकते हैं हम log क्या है बच्चे a b c, है कि नहीं, और बेस में तो सबका abc सेम है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ठीक है, तो अब क्या करेंगे डायरेक्टली लिख लेते हैं, क्या लॉग क्या लिखे थे ए बी सी है ना, लॉग एम लॉग पी, तो एक साथ लिख सकते हैं, प्लस में है तो मल्टीप्लिकेशन में, बेस क्या है बच्चे ए बी सी है, और अगर ये सेम हो जाए तो आंसर क्या आ जाएगा 1। आसान था ना बहुत ज्यादा, तो हमने इवेलुएट कर लिया और आंसर 1 आ गया। यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज 8D खत्म होती है बच्चे, और लॉगरिथम चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम, नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब नेक्स्ट लेक्चर में और भी आगे के चैप्टर्स हम देखेंगे। आई होप आपको समझा होगा। अगर कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैम थोड़ा फास्ट पढ़ा दो, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो आप वो भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, तो हम क्या करेंगे फिर फास्ट पढ़ा देंगे, तो कम टाइम में एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। बट इतना डिटेल में इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं, हो सकता है वो बहुत ज्यादा वीक हो पढ़ाई में, कुछ तो बहुत स्मार्ट है जो जल्दी जल्दी कर लेते हैं सब कुछ, बट जो वीक बच्चे हैं उनको बहुत डिटेल में चाहिए रहता है एक्सप्लेनेशन, कभी कभी फॉर्मूले भूल जाते हैं, तो इसलिए हम लोग फॉर्मूले प्रॉपर्टी सब कुछ बार बार देख रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम जा रहा है और ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन रहा है लेक्चर। ठीक है, तो आप जो भी है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई होप आपको समझा होगा। थैंक यू।